Good morning, dear students. So, students, today we are going to study the kinds of sentences. हम सेंटेंस की काइंड्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के पार्ट्स अलग होते हैं और सेंटेंस की काइंड्स अलग होती हैं। तो हमने जब पहले पढ़ा था हमने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े थे, जो कि हमारे होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद में हमने उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, तो होप आपको वो समझ आ गया होगा। तो चलिए आप आगे इसमें स्टडी करते हैं। अभी पढ़ते हैं हम कि सेंटेंस की काइंड्स क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास जो है 5 डिफरेंट काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की। हमारे पास 5 डिफरेंट काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की। पहली होती है आपकी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरी होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरी आपकी होती है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथी आपकी होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ आपकी होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके होते हैं जो कोई भी एक नॉर्मल किसी भी बात को सिंपली वे में कह दिया जाता है, चाहे फिर वो पॉजिटिव वे हो या निगेटिव वे हो, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। दो तरीके से इसमें आप बात कर सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होते हैं आपके, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो जिनमें कुछ भी नहीं होता है। वो निगेटिव हो सकते हैं या ये आपके एफर्मेटिव हो सकते हैं। चलिए, उससे पहले आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा इस तरीके से, तो हम क्लियर करते हैं। पहली काइंड होती है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर जो सिंपली किसी भी सेंटेंस को अफर्म करती है। और इसके अंदर आपके दो सेंटेंस आते हैं। इसके अंदर आपके दो सेंटेंस आते हैं। पहला होता है आपका एफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पहला होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो तरीके के सेंटेंस आते हैं, एक एफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एन एफर्मेटिव सेंटेंस कन्वेज पॉजिटिव आइडिया और थॉट, दैट इज टू से इट अफर्म्स सम एक्शन और फैक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस कन्वे करते हैं, बताते हैं कोई भी पॉजिटिव आइडिया। पॉजिटिव आइडिया का मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी वाली बात, मतलब जिसमें नॉट का यूज़ ना हो रहा। जैसे हम कहते हैं कि आज संडे है, दूसरा कह रहा है आज संडे नहीं है, तो ये जो है ना कि आज संडे है, ये हमारा अफर्मेटिव है। आज संडे नहीं है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से कोई भी थॉट हो सकता है या फिर कोई एक्शन के बारे में बता रहे हों। चलिए आइए अफर्मेटिव के थोड़े से एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इट इज़ मंडे टुडे, आज मंडे है। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। उसके बाद है वी फाउंड अ पिक्चर इन द गार्डन, हमें एक पिक्चर मिला है गार्डन में, घड़ा मिला है हमें गार्डन में। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, मून जो है वो चारों तरफ घूमता है किसके? धरती के। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी की बात हो रही है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद में हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस। अ नेगेटिव सेंटेंस इज़ यूज टू निगेट अ स्टेटमेंट, फैक्ट, कंडीशन और एक्शन। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो जनरली क्या यूज़ करता है? जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं उसको निगेट करता है। मतलब जैसा भी मैंने आपको बताया था कि ये संडे है, ये संडे नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इस तरीके से जो किसी भी सेंटेंस को निगेट करता है, किसी भी फैक्ट को निगेट कर सकता है। कोई भी कंडीशन हो सकती है कि ये मैंने नहीं किया है, निगेट हो सकता है किसी एक्शन को निगेट कर सकता है। तो जो हमें निगेटिव सेंटेंस देता है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में नो, नॉट और नेवर यूज़ होता है। नो, नॉट और नेवर मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में यूज़ होता है। इसके अलावा भी वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन ये आपके कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको नेगेटिव सेंटेंस में मिल जाते हैं। एफर्मेटिव हमें पॉजिटिव मीनिंग देता है, नेगेटिव सेंटेंस को निगलेक्ट करता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। सो होप स्टूडेंट्स आपको असर्टिव सेंटेंस तो समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे स्टडी करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट इज़ यूज टू आस्क सम क्वेश्चन और मेक सम क्वेरी इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो यूज़ किया जाता है किस लिए? कुछ पूछने के लिए, सवाल करने के लिए, या फिर कुछ जो भी क्वेरी हो अपनी वो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेरी भी पूछने को ही कहते हैं स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ भी पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
जो कुछ भी पूछने के लिए यूज़ किया जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये भी दो पार्ट्स में होता है, इनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं। अब इनकी कैटेगरीज कैसी होती हैं, एक तो होते हैं जिनका आंसर क्या आप ये करते हो, आप यस और नो में आंसर दे दोगे। आप क्या करते हो, आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। दोनों तरीके से सवाल ही हो रहा है, आप ये करते हो या नहीं, ये भी सवाल ही है, आप क्या करते हो वो भी सवाल ही है। तो जो आपका यस और नो में आंसर दे दिया जाए, एक तो कैटेगरी आपकी हो गई जिसका यस और नो में आंसर मिलता है, दूसरी कैटेगरी आपकी हो गई जिसे आप डिटेल में आंसर करते हो। तो यस और नो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यस और नो वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डिड द सोल्जर्स फॉल इल, क्या सोल्जर्स जो थे वो जो थे बीमार पड़ गए थे। हैव यू एवर सीन अ टाइगर, क्या तुमने कभी टाइगर देखा है। हैव यू एवर सीन अ टाइगर। डू यू टेक मिल्क, क्या तुम दूध लेते हो। डू यू टेक मिल्क, क्या तुम दूध लेते हो। डू यू गो देयर। हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ जा चुके थे। ये जो आपके क्वेश्चन हैं जो आपके WH फैमिली के वर्ड से ना शुरू होकर के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इनका आंसर आप यस और नो में देते हो। जो क्वेश्चन आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आंसर यस और नो में देते हो। बाकी जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो WH फैमिली से शुरू होते हैं। WH फैमिली में तो आपके बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। व्हाट आ गया, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, विच। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपके। अब आप इनसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं उनसे अभी आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। व्हेन डिड यू स्पीक टू हर, तुमने कब बोला था उससे। विच स्कूल डू यू गो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। वेयर डू यू लिव, रहते कहाँ हो। हाउ ओल्ड आर यू, सिंपल क्वेश्चन है जो आपने बहुत सुने हुए हैं। हैव यू कंप्लीट, सॉरी, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। वेयर वर यू, कहाँ थे तुम। ये जो सिंपल आपके WH फैमिली से क्वेश्चंस स्टार्ट हो रही हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है आपके ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, दोनों ही इंटरोगेटिव में आते हैं। असर्टिव में दो तरीके के सेंटेंस आपके आते हैं, पहला होता है एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव हमें कोई भी पॉजिटिव मीनिंग दे सकता है, कोई भी सिंपल सेंटेंस हो सकता है। और जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नो, नॉट, नेवर का यूज़ मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में आपको मिलेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस हमें नेगेटिव मीनिंग देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक तो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और एक आपका आता है क्वेश्चन वर्ड वाले जो WH फैमिली के होते हैं। यस और नो वाले जो होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। WH फैमिली वाले जो होते हैं वो आपके WH फैमिली के ही वर्ड से शुरू होते हैं। उसके बाद में ये भी है, हेल्पिंग वर्ब वालों का आंसर यस और नो में मिल जाता है और जो WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में डिटेल में देना होता है। सो होप स्टूडेंट्स आपको असर्टिव, डिक्लेरेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इनके कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।